इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर कौमी सलामती उमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे साज़ो सूरत हाल पर? इन तमाम तर सिचुएशन से ऐसा नहीं लगता कि बानी पीटीआई एक बार फिर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, गार्डियन जो है वो बरतानवी सहाफत का सबसे मुस्तनद तरीन अखबार समझा जाता है और उसमें ये जो मजमून साबित शाया हुआ है, इससे पहले आप जानते हैं कि डेली मेल में भी एक मजमून शाया हुआ था। इससे ये बात साबित होती है कि बतदरीज बरतानवी मीडिया जो है वहाँ एक तशवीश लाहक है कि एक ऐसी सोच रखने वाला शख्स जो कि तालिबान से हमदर्दी रखता है, उसामा बिन लादन जैसे दहशतगर्द को शहीद समझता है, जो जाति की का निशाना बनने वाली ख्वातीन हैं उसमें उनको मुद्दे इल्ज़ाम ठहराता है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना और इंतहा पसंदी से हमदर्दी रखने वाली सोच के हामिल शख्स को क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अगले 10 साल की क़यादत की जिम्मेदारी सौंप सकती है? इस हवाले से बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इस मज़मून में इज़हार किया गया है। और दूसरी जानिब जो उनके हरीफ हैं लेडी एलिश, वो एक सफ़े अव्वल की वकील हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन राइट्स के ऊपर बड़ा काम किया है। और मैं समझता हूँ अब अक्टूबर में जब इसमें वोटिंग होगी तो यकीनी तौर पे जो इनकी एलुमनाई है और दीगर लोग जो हैं वो इन हक़ाइक़ को पेश नज़र रखेंगे। और ये मुमकिन नहीं नज़र आता कि एक इतनी इंतहा पसंदी से हमदर्दी रखने वाले, दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाले और ख़वातीन के बारे में इतना गैर ज़िम्मेदार रवैया रखने वाले शख्सियत को बरतानिया की जो बेहतरीन दरगाह है अब वो अगले 10 साल की क़यादत की जिम्मेदारी दे सके। तो सर, चेयरमैन जो बानी पीटीआई हैं उन्हें तालिबान का हामी भी करार दिया जा रहा है। द गार्डियन की जानिब से भी यही सवाल उठाया गया है कि क्या तालिबान के हामी बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के लिए बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखें, 800 साल पुरानी ये दरगाह है और बरतानवी बल्कि पूरी जो मगरबी माशरत है उसके नज़रियात, सोच, तमद्दुन का ये बुनियादी तौर पे मरकज़ है। तो उस मरकज़ की अगले 10 साल की क़यादत जो जिस चांसलर को दी जाती है उससे ये तवक्को की जाती है कि उसकी सोच, उसका नज़रिया, उसका बैकग्राउंड इतना बेदाग और मुस्बत हो कि वो मुस्तक़बिल की सोच की निशानदही और रहनुमाई कर सके, जो यकीनी तौर पे इतने मुतनाज़े, इतने कंट्रोवर्शियल और हम दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखने वाले और ख़वातीन के साथ इतनी गैर जिम्मेदाराना सोच के हामिल शख्सियत मैं नहीं समझता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो पीयर्स हैं, जो उसकी एलुमनाई हैं, वो अपने वोट को इतने गैर जिम्मेदाराना अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। और ये थोड़े अरसे के अंदर एक दूसरा मजमून शाया हुआ है डेली मेल के बाद बरतानिया के मुस्तनद तरीन अखबार गार्डियन में, जो इस बात का सबूत है कि बरतानी मीडिया जो है वहाँ ये तशवीश बढ़ रही है कि क्या बरतानिया की नौजवान नस्ल और मुस्तक़बिल की रहनुमाई जो है वो एक ऐसे शख्स को दी जा सकती है जो कि बरतानवी मफादात, सोच और नज़रिए का मुखालिफ भी है और शायद उसके खिलाफ भी 20 साल तक काम करता रहा है। ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ का तो ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखें, इस मजमून के शाया होने से एक और बात साबित होती है कि जो तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि अपने बानी को एक आलमी लीडर के तौर पे पेश करें, वो भी उसकी भी नफी होती है कि इससे पहले डेली मेल जो कि एक मकबूल तरीन अखबार है और गार्डियन जो कि मुस्तनद तरीन अखबार है, उन दोनों में इस तरह के मज़ामीन का शाया होना इस बात का सबूत है कि उनकी हकीकत और सोच के हवाले से, उनके बैकग्राउंड के हवाले से बरतानिया के मीडिया में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और वो वहाँ ये परेशानी है कि इस तरह के बैकग्राउंड और सोच रखने वाले शख्स को कैसे बरतानिया की नौजवान नस्ल और बेहतरीन दरगाह की रहनुमाई की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल सर, बानी पीटीआई को सज़ा याफ्ता होने के बायस इस तमाम मामले में शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा है। सरबराह जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का सर बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।